आज बात करते हैं नॉलेज वर्सेस विजडम की। तो नॉलेज इज़ डेली इंक्रीज़ एंड विजडम इज़ डेली डिक्रीज़। इसका मतलब बताता हूँ क्या है। अगर नॉलेज आपके पास ज़्यादा आ रही है तो आप उसको बढ़ा रहे हो, मतलब आप और ज़्यादा कामों को ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत सिंपल मतलब बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो तो आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि ठीक है, ये करना है, वो करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। लेकिन विजडम इज़ नोविंग व्हाट नॉट टू डू। बुद्धिमानी वो चीज़ होती है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे क्या नहीं करना है। तो अगर आप नॉलेज गेन करते जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल रही है कि इस काम को ऐसे करना होता है, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन एक स्टेप अगर आप फर्दर जा रहे हो तो तब आती है विजडम। और विजडम का मतलब है कि जब आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाए कि क्या नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मैटर करती है। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता नहीं है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जब आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, तो आप उन सारी चीज़ों को करना बंद कर दोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या जो आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती है, या जो ज़्यादा मैटर नहीं करती है लाइफ में। आपने अगर 80-20% का रूल सुना होगा, वो भी इसी बात को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। जैसे कि आपकी लाइफ में केवल 20% ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड करती है, और 80% ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ 20% वैल्यू ऐड करती है। तो आपको ये समझना है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी है जो ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। आपकी लाइफ में 20% ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 20% वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आप अपने फोकस को कहाँ दे रहे हो, 20% पर या 80% पर? जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन पर, या जो कम इम्पोर्टेंट है उन पर? इसीलिए नॉलेज गेन करना, ये जानना है कि आपको क्या करना है। विजडम गेन करना, ये जानना है कि आपको क्या नहीं करना है। अब अगर ये आपने बात समझ ली है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करना आपके लिए क्यों मतलब क्रूशियल है, क्यों इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरी वन थिंग क्या है, एक या दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में जिसको आप डेली कर रहे हो। वो आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से हो सकती है। अगर आप फिटनेस, आप हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, किस एरिया में खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, किस एरिया में खुद को बेहतर बना रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रियलाइज़ करना होता है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। और केवल 1, 2, 3 चीज़ें होती है जिसके अराउंड आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी स्पेंड करो, और यहीं से आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती है, बाकी चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन पहले वो जो 20% है, पहले वो जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, और बाकी चीज़ें फिर बाद में, उन पर भी ध्यान देना है। लेकिन जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेते हो, और आपने अपनी वो प्रायोरिटीज़ सेट करने के बाद उन पर काम करना शुरू कर दे, और सुबह दिन निकलने के बाद ही आप उन्हीं चीज़ों को कर लेते हो जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बाकी का पूरा दिन तो पड़ा है उन सारी चीज़ों को करने के लिए। और आपके माइंड को ये एक सिग्नल भी जाता है कि नाउ यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, कि आपने वो अपनी प्रायोरिटीज़ पर काम कर लिया है। लैंग्वेज इम्प्रूव करना हो सकता है कि आप हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग बेटर करना चाहते हो, कैमरे के सामने खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, या फिर निगोशिएशन, सेल्स स्किल, कोई भी XYZ आपका गोल हो सकता है। तो आपको ये जानना है कि मैटर ज़्यादा क्या करता है आपकी लाइफ में।